आदाब, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आपको खबर दिखा रहे हैं हम रजौरी की, लेकिन महेंद्र से जुड़ी हुई। आपको यासिर की खबर दिखा रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद यासिर, जिन्होंने हाल ही में नोएडा में गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीत के पूरे पीर पंचाल रीजन का नाम रोशन किया। जी हाँ, ये परिवार महेंद्र के कांडी गांव गुलुत्ता का रहने वाला था और इस परिवार का निहायत ही गरीब परिवार था। अपनी रोज़ी रोटी के लिए इन्होंने महेंद्र से हिजरत की और सीधा रजौरी की तरफ गए। लेकिन रजौरी जाते ही इसके बाप ने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करने के बाद ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। लेकिन इसके यासिर का एक भाई और एक बहन और एक इनकी माँ, ये पूरा परिवार रजौरी में जो था अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उसी असना में यासिर वहाँ पे पल रहा था, बड़ा हो रहा था, लेकिन यासिर के अंदर जज्बात कुछ और कह रहे थे। यकीन जानिए, यासिर बड़ा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ज़िंदगी हार गई। ज़िंदगी ने उसके वालिद मोहतरम का साया उससे सर से हटा दिया और जब ये साया उठ गया और उसके बाद ये सारी जिम्मेवारी उसकी माँ पे आई। जब उसकी माँ इस परेशान हाल में किस तरीके से पूरे परिवार को संभाले और दूसरी तरफ, एक तरफ ये और दूसरी तरफ जिन जगहों पे इंक्रोचमेंट थी, वो जगह जिस जगह पे उन्होंने झोंपड़ी बनाई थी और बाद में ये लगा कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है और गवर्नमेंट ने उस इंक्रोचमेंट को हटा दिया। और आप यकीन जानिए, एक बच्चा जिसके सर से बाप का साया उठ गया, घर भी ख़त्म हो गया, अब सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद कुदरत को कुछ और मंजूर था। यासिर ने आखिरकार मोहम्मद इश्तियाक, जो कोच हैं, उनके साथ मुलाकात हुई और उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस लेना शुरू की। आखिरकार प्रैक्टिस लेते लेते ये वक्त आया कि यासिर ने नोएडा में जो चैम्पियनशिप हुई, उस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट यासिर जम्मू कश्मीर से जीत गए। और यासिर से जब ये पूछा गया कि आपने किस तरीके से ये ज़िंदगी गुजारी और कैसे आप जाते थे प्रैक्टिस करने, आप यकीन जानिए, आज जब ज़रा सी कोई बात होती है तो माँ और बाप डाइट ये खाएगा मेरा बच्चा और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन आप बिलीव करिए कि सबसे जो मुश्किल तरीन जो उसकी ज़िंदगी का पड़ाव था, और ख़ासकर बॉक्सिंग में स्पेशल डाइट दी जाती है लड़ने के लिए, क्योंकि आपको सामने वाले को हराना होता है। लेकिन यासिर ये कह रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भूखा पेट वहाँ पे जाता था और कई बार उसने ये प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जाता रहूँ 4 बजे हर रोज़, कभी कभी भूखा भी जाता रहूँ, स्कूल भी भूखा जाता रहूँ, प्रैक्टिस भी करता रहूँ। मेले में मकान टूट गया था, उसके बाद उम्मीदें नहीं थी, पापा की डेथ हो गई थी। फिर अचानक से ऊपर वाले की वजह से हमारे को इश्तियाक को सर मिले, इन्होंने बॉक्सिंग में लाया, उसकी वजह से अब मेरी ज़िंदगी चेंज हो रही है। आज ये इस मुकाम पर है सर कि ये अंडर 15 में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स है, जो 10 में से वन ऑफ द 10 वेट कैटेगरीज होती हैं हिंदुस्तान में। वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है वेट कैटेगरी में, ये डोमिनेट कर रहा है। इसने लास्ट के 2 सालों के चैंपियंस को डोमिनेट किया है, जो कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के थे। और वो लड़के ऑलरेडी मेरे को लगता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके थे, काफ़ी हद तक वो पहुंच चुके थे। और इसका सबसे बड़ी बात है, विदाउट एनी स्पायरिंग एक्सपीरियंस, स्पायरिंग का मतलब है फाइट का एक्सपीरियंस, विदाउट एनी फाइट एक्सपीरियंस इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया है और पहली बार इसने जाके उन लड़कों को डोमिनेट करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी के लिए फ़िलहाल ये नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी ऑफ इंडिया में जा रहा है। J&K में आज तक ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर ये कल को इंडिया खेलता है तो बॉक्सिंग में आज तक किसी ने इंडिया नहीं खेला हो। यासिर मेडिकल स्टूडेंट जो रजौरी में थे, उनका खाना बनाता और उनसे पैसे लेता था और उनकी माँ जो है लोगों के घरों में काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करती। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो उन्हें एक अकोमोडेशन दिया, जब ये झोंपड़ियाँ हट गईं और उसके बाद उसे जो अकोमोडेशन दिया उसमें एक कमरा दिया, लेकिन ना बाथरूम, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ। मेहनत की है। आप ये नीचे देखें, यहाँ पर पानी ही पानी है और आप देखें कि ये ऊपर ये छत टपक रहा है और ये बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है। और इसी में वो ज़िंदगी गुजारता रहा। लेकिन ये सितारा हारा नहीं, ये सितारा चमक पड़ा। 15 अगस्त पे रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी मोहम्मद इश्तियाक मलिक, जो कोच हैं मोहम्मद यासिर के, इन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया और इन दोनों को अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो इश्तियाक मलिक जो कोच हैं, जिन्होंने हीरा तराश के
पूरे पीर पंचाल को दिया। ये उनकी बड़ी मेहनत थी और आखिरकार यासिर उस मकाम तक ज़रूर पहुंचेगा जिस मकाम के लिए शुरुआत कराई है मोहम्मद इश्तियाक मलिक ने। 15 अगस्त पे यासिर को अवार्ड दिया गया रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। लेकिन अभी यासिर के लिए आपको और हम सबको बहुत कुछ करना है, ताकि यासिर जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी को ऊंचे मकाम तक ले जाना चाहते होंगे, लेकिन हम उनके लिए कुछ न कुछ करें और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करें और उनकी भी कुछ बेहतर। उन हज़ारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है कि जिसने अपनी ज़िंदगी का एक मुश्किल पड़ाव आगे बढ़ के ये दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है। मैं उस दिन देख रहा था कि एमएलए रजौरी वहाँ पे गए, उन्हें सल्यूट करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे उनकी हौसला अफजाई की। लेकिन हम गवर्नमेंट की स्कीमों के मोहताज नहीं हैं। क्या सारी ज़िंदगी जो हमारे अंदर, जो हमारी इंसानियत है, जो हमारे अंदर शेर छुपा हुआ है, उसे हमने गीदड़ बना दिया है? क्या हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते? मैं एमएलए रजौरी से ये रिक्वेस्ट करूँगा और उन लोगों से जो इंटेलेक्चुअल हैं कि क्या यासिर इस तरीके से इतनी बड़ा एक ज़िंदगी का पड़ाव आगे करता जा रहा है और कल यासिर पूरे इंडिया के लिए खेलेगा, तो उसके लिए ये ज़िंदगी का ये बेहतर पड़ाव आ रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि एमएलए रजौरी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज़ में आगे बढ़िए। इसका एक अकाउंट नंबर लीजिए और उस अकाउंट नंबर को सीधा फ्लैश कीजिए और QR कोड लगाइए, ये चीज़ें बताइए, हम सब मीडिया पे ये चीज़ दिखाएंगे। और कोई ज़्यादा करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीमों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-2 रुपये अगर हर शख्स या 10 रुपये हर शख्स डाले तो लाखों रुपये हो जाएंगे और इसके लिए इसकी ज़मीन भी आ जाएगी और इसका घर भी आबाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी यतीम की मदद करने के लिए कितना बड़ा सवाब है और कितनी बड़ी बेहतरी है। मैं यकीन जानिए ये चीज़ें हम देख के समाज में इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एक बार किसी का परिवार बसा के देखिए, फिर देखिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैं उन तमाम लोगों से ये कहूँगा कि आपके पास लाखों और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो आपके उस पैसे की वक़्त है, उसकी कीमत है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और ख़ास करके मैं एमएलए रजौरी से ये कहूँगा कि इनिशिएटिव लीजिए, सामने आइए और सिर्फ एक QR कोड जो है वो फ्लैश करिए और सभी मीडिया पर्सन इसको चलाएँगे अपने अपने चैनल्स पे और इसके जितना भी इससे डोनेशन आएगा उससे उसकी ज़मीन और घर भी बना लीजिए और बेहतरीन तरीके से ये चीज़ जो है ये हो सकती है, बस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ वजात बुखारी को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हम अपने अंदर के छुपे हुए उस शेर को मरने न दें, उसे ज़िंदा रखें और हम अपने ज़मीर को हमेशा टटोल के रखें कि हम कभी भी ये ना सोचें कि गवर्नमेंट की स्कीमें आएंगी और ये देगा और वो देगा। एक बार हम खड़े हो जाएं, अरे 2-2 रुपये डालें तो पूरा सिस्टम बदल के रख सकते हैं हम। जब करोड़ों रुपए के लोगों से टैक्स जाके गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चीज़ें बना देती है लोगों के लिए, तो क्या एक यासिर के लिए हम घर नहीं बना सकते? ये सब हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।